हेलो एवरीवन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि आज इस टॉपिक पे चर्चा है। तो जनरली ये एक हाइड्रोलिक लाइन में लगाया जाता है। इसका काम ऑयल को बैक जाने से रोकना है, यानी ऑयल को प्रिवेंट करना है। इसका जो सिंबल बना हुआ देख सकते हैं, एक वाई है, वाई के बीच में एक सर्कल लगा हुआ है। इसमें एक लाइन इनलेट है और एक लाइन आउटलेट है एक बॉक्स के अंदर। तो इसका नाम क्या है? तो जनरली इसको हम चेक वाल्व कहते हैं या इनलाइन चेक वाल्व कहते हैं। ये जनरली आपको हाइड्रोलिक लाइन में दिख जाएगा। हाइड्रोलिक लाइन में कहाँ दिखेगा? हाइड्रोलिक लाइन में ये जनरली आपको पावर पैक पे दिखेगा। तो चेक वाल्व का और क्या क्या नाम होता है? तो जनरली इसको चेक वाल्व कहते हैं। और ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता है। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्यों होता है? क्योंकि ये एक डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि एक वन वे में ये ऑयल को फ्लो अलाउ करता है, तो दूसरे वे में यानी बैक में ये प्रिवेंट करता है, यानी कि रोकता है। तो इसके और क्या क्या नाम होते हैं? इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि इनलाइन चेक वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, या इसको शॉर्टकट में NRV भी बोलते हैं। और ये जनरली एक डायरेक्शन में बहता है, इसलिए यूनी डायरेक्शनल वाल्व भी बोलते हैं। तो अब अगला सवाल होता है कि चेक वाल्व क्या होता है? तो चेक वाल्व इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ DCV, यानी कि DCV यानी कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो ये एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है एक वन डायरेक्शन में फ़्लो को अलाउ करना, और दूसरे डायरेक्शन में जब फ्लो बैक आए या दूसरे डायरेक्शन में फ़्लो को प्रिवेंट करना। तो इसको हम चेक वाल्व कहते हैं। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं एक चेक वाल्व का कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या क्या होता है? तो एक सिंपल सा एक कवर होता है या एक बॉक्स रहता है कह लीजिए, और उसके अंदर एक बॉल रहता है। बॉल कहाँ बैठता है? बॉल बैठता है एक सीट पे बैठता है। और बॉल की जगह और भी चीज़ होता है, इसमें पपेट भी होता है, और उसको बॉल को अपने पोजीशन पे बैठाए रखने के लिए हम स्प्रिंग यूज करते हैं। और कभी कभी स्प्रिंग बिना स्प्रिंग के भी रहता है ये, लेकिन जनरली स्प्रिंग यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप इसका देख सकते हैं, अपना जैसे ही फ्लो आता है तो वो बॉल को पीछे ढकेलता है। बॉल को पीछे ढकेलने से जो हमारा पैसेज होता है वो खुल जाता है, और जिससे ऑयल फ्लो होने लगता है। लेकिन यही अगर बैक में आएगा तो वो बॉल को पीछे ढकेलेगा, जिससे कि बॉल अपने सीट पर बैठ जाएगा, तो वो फ्लो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये उसका एक सिंबल होता है। सिंबल में आप देख सकते हैं सिंपल वाई में एक सर्कल बना हुआ है। ये होता है बॉल होता है। इसमें एक डायरेक्शन में P1 प्रेशर है और दूसरे डायरेक्शन में P2 प्रेशर है डिलीवरी लाइन में। तो फ्लो कब होगा? तो ग्रीन वाले एरो में आप देख सकते हैं, जब P1 का प्रेशर P2 से ज़्यादा होगा तो फ्लो होगा, और जब P1 का प्रेशर P2 से कम होगा, यानी कि जब बैक आएगा, तो क्या होगा? वो बॉल को अपने सीट पर बैठा देगा, जिससे कि फ्लो नहीं होगा। ऐसे ही इसका एक सेकंड कंस्ट्रक्शन होता है। सेकंड में जब स्प्रिंग रिटर्न होता है। स्प्रिंग रिटर्न क्या होता है? जब प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तो स्प्रिंग उसको वापस अपने पोजीशन पे बैठा देगा, जब प्रेशर नहीं भी रहे तब भी। और प्रेशर जब P2 का ज़्यादा रहेगा तो फिर वो अपने आप बैठ ही जाएगा। तो इसमें भी सेम पहले से कंडीशन है, अगर P1 का प्रेशर ज़्यादा होगा P2 से तो फ्लो अलाउ होगा। और इस कंडीशन में एक और फोर्स जुड़ जाता है, FS क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लगता है? जब इनलेट से आउटलेट जाने में जो ऑयल फ्लो होता है उसमें फ्रिक्शन भी होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी जोड़े हैं। तो जब P1 का जो क्वांटिटी होगा वो P2 और फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा तो फ्लो नहीं होगा। तो ये कब वाल्व जो होता है कब ओपन होता है ये वाल्व? जब जनरली 15 PSI यानी कि एक बार यानी कि जनरली उसको 1 kg भी हम बोल सकते हैं। तो इतना अगर प्रेशर डिफरेंस होगा P1 और P2 में, अगर P1 1 kg ज़्यादा है P2 से, यानी कि अगर P1 2 kg है और P2 1 kg है, तो ये वाल्व ओपन हो जाता है। या उससे ज़्यादा भी प्रेशर डिफरेंस हो तब भी ये ओपन हो जाता है।
तो इसके ओपन होने से क्या होता है, ये फ्लो जो होता है अपना बॉल पीछे चला जाएगा, बॉल पीछे होने से फिर फ्लो होने लगेगा। और जब प्रेशर नहीं रहा, जीरो हो गया, इक्विपमेंट बंद हो गया, तब भी बॉल अपने पोजीशन पर आके बैठ जाएगा। या तो अगर बैक प्रेशर आया, P2 का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, तो भी ये अपने सीट पर आके बैठ जाएगा और फ्लो को डायरेक्ट वापस आने से रोक देगा। तो इसके एक ही साइड में फ्लो अलाउ जो करता है, उसके चलते इसको एक यूनी डायरेक्शनल वाल्व भी कहते हैं। यूनी डायरेक्शनल वाल्व यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो अलाउ करना, इसलिए इसको यूनी डायरेक्शनल वाल्व भी बोलते हैं। तो जनरली आप देखेंगे चेक वाल्व कहाँ लगता है, जब आप पावर पे या कहीं भी जाके आप हाइड्रोलिक सिस्टम में कहीं भी आप देखेंगे तो इनलाइन चेक वाल्व आपको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में दिखेगा, यानी कि खड़े में लगाते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये सेल्फ अगर जैसे सिस्टम बंद रहेगा तो भी आके ग्रेविटी अपने सेल्फ वेट के कारण, अगर हम स्प्रिंग जनरली अगर यूज नहीं कर रहे हैं तब और स्प्रिंग में भी ये अपना सीट पे आके वापस बैठ जाएगा। अगर हम इसको वर्टिकल लगा रहे हैं, फ्लो चालू है, तब ठीक है। अगर बैक प्रेशर आया या फिर सिस्टम बंद हुआ, तो जो बॉल होता है या पपेट होता है वो अपने सेल्फ वेट के चलते और ग्रेविटी के चलते वो डाउन हो जाता है और अपने सीट पर बैठ जाता है। और जिसे अगर दूसरे डायरेक्शन में फ्लो चालू हुआ तो उसको रोकता है। इसलिए हमेशा चेक वाल्व को वर्टिकल पोजीशन में ही लगाना चाहिए। और इसका जो बॉल ये होता है वो राउंड ऐसा स्फेरिकल में होगा, या कोन टाइप में भी होता है, या पपेट जो होता है पपेट भी होता है। तो जनरली इसको एलिमेंट बोलते हैं या प्लग एलिमेंट बोलते हैं। इसका काम जनरली बैक प्रेशर को रोकना रहता है। जो बैक प्रेशर या दूसरे डायरेक्शन से जो फ्लो आता है उसको ये रोकने का काम करता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स।